सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है संडे व्लॉग में और अंजलि व्लॉग में। एंड फाइनली आपको पता ही है कि पूरे वीक में मुझे तो टाइम ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि कॉलेज, घर, बच्चे, मैं साफ़ सफाई का जितना भी काम होता है उसे होल्ड कर देती हूँ। वो सारी काम जितने भी बच जाते हैं वो सारे साफ़ सफाई का काम मैं संडे को ही कंप्लीट करती हूँ। तो मुझे खाना वगैरह बनाने के बाद बच्चे को नहलाना भी था, कपड़ा भी बहुत सारा धोना था, बेडशीट वगैरह सारी चीज़ें पिछले 1 वीक से मैं साफ़ नहीं की थी, तो थोड़ा मुझे अनकम्फर्टेबल बार बार लग रहा था। और बस मैं संडे का वेट ही कर रही थी। और देखिए फाइनली संडे आ गया था, मेरी साफ़ सफाई हो रही थी। इधर मैंने अपने बच्चे को पहले नहला दिया, क्योंकि धूप आ गई थी और थोड़ा थोड़ा हवा भी चलने लगा था। मुझे ऐसा फील हुआ मुझे बच्चों को पहले नहला देना चाहिए। फाइनली कपड़े धो करके आधे कपड़े मैं डाल चुकी थी, और देखिए थोड़ा बचा हुआ था तो मैं लेकर जा रही थी, और वो कपड़े भी सूखने के लिए मैं छत पर डालने लगी। इधर धान भी सूख रहा था, पर ये धान हम लोगों का नहीं है, ये बगल वाली दीदी का है। पिछले 3 दिन से वो हमारे छत पे धान सुखा रही थी। गांव में थोड़ा यही होता है कि लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए चलते हैं। आज मेरा काम है, कल आपका काम है, आप ये ले लो, वो ले लो। शहर में मैं ये देखती हूँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन गाँव में लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, मिला जुला कर अक्सर चलते हैं। एंड फाइनली वो हम लोगों का ही बहुत नाम लेती है, हमेशा बोलते रहती हैं कि हाँ से आपके फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं किसी का भी। तो मुझे सुनकर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उनसे बातें भी हो रही थी और मैं इधर अपने छत पे कपड़े डाल रही थी। देखिए बेडशीट वगैरह बहुत सारा कपड़ा हो गया था, तो पूरा छत ही आज लगभग भर ही गया है, कुछ ही खाली है। मैं सुबह से ही जब जब टाइम मिल रहा था कपड़े धो करके डाल रही थी। इधर मेरी बेटी छत पे साथ में ही थी, वो बार बार हमसे बात भी कर रही थी, इधर डांस भी कर रही थी। और फाइनली देखिए मेरा बेटा रो रहा था, उसका जिद हो जाता है कि नहीं, कॉफ़ी मग में ही मुझे देना, दूध उसी में मैं पीऊँगा, और हॉर्लिक्स के बिना तो वो दूध पी ही नहीं सकता है। देखिए हॉर्लिक्स किस तरह से बड़े चाव से बहुत ज़्यादा हॉर्लिक्स डलवाता है अपने डिमांड पे, और देखिए पी रहा था। फिर उसे घर से बाहर भी जाना था, वो बार बार बोल रहा था कि नहीं मम्मा, बाहर बाहर दिखाई सारे करता है, ठीक से तो बोल नहीं पाता है, सिर्फ मम्मा पापा बोलता है। तो वो बार बार कह रहा था कि हाँ बाहर घूमने ले जाने के लिए। इधर देखिए कैसे गिर भी जाता है, बड़ा ही मुझे ये लगता है, क्योंकि तो उसको तो बस बहाना ही चाहिए होता है, थोड़ा सा भी कुछ नहीं रोने लगते। इधर देखिए हम लोग पुराने वाले घर से होते हुए खेत की तरफ जा रहे थे। ये हमारे हिस्से का नहीं है, ये चाचा लोग के हिस्से का है। और ये देखिए पहले का किवाड़ कैसा होता था, आप लोग बताना आपके गांव में भी ऐसा ही किवाड़ है या नहीं। और देखिए मेरा बेटा कैसे आगे आगे चल रहा है और मैं उसके पीछे पीछे। मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि बच्चा है ना, सासू माँ बोलती हैं कि अभी ये ठंड के मौसम में सांप वगैरह सवारी पे धूप सेकते रहते हैं, और हमारे यहाँ तो सांप और बिच्छू इतने ज़्यादा निकलते हैं कि मुझे पूरे बारिश के टाइम में बस सांप बिच्छू से ही डर लगा रहता है। और ये देखिए घर का पीछे का नज़ारा, थोड़ा हम लोग का घर बारिश के मौसम में थोड़ा गिर गया था, पुराना वाला है, हम लोग इस पर रहते नहीं हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई। आप जिस किसी चीज़ को भी आप मान लो कि सपोर्ट नहीं करोगे तो उससे तो बस जाना ही है। और ये देखिए मैं अपनी गोतनी की लड़की के साथ में बैठी हुई हूँ, इनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, काफ़ी हम लोगों का आपस में बनता है, सारी बातें हम शेयर करते हैं। और भाई मेरा क्या है कि लेडी लोग के साथ में कम ही मेरा चलता है, और बैचलर लोग के साथ में मेरी ज़्यादा बनती है। और ये हम लोग सोच रहे थे गांव में थोड़ा सा कुछ पिक्चर शूट हो जाए उस तरह से स्टाइल का। देखिए अच्छे अच्छे पोज दे रही थी। देखिए कितना अच्छा पोज दे रही हैं, बहुत अच्छी हैं, अच्छा बॉन्डिंग है। जितना भी खाली टाइम होता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं के साथ स्पेंड करती हूँ। मतलब मुझे अंदर से ऐसा फीलिंग होता है कि अगर किसी को मुझसे लगाव है तो भैया मुझे उसी के साथ रहना है। मैं ऐसे अदर पर जैसे तैसे किसी साथ नहीं, मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाती हूँ। और देखिए फाइनली हम दोनों ये डिसाइड किया कि हमें सालेटाड़ जाना चाहिए। सालेटाड़ सासू माँ बोल रही थी कि उन्हें साग, क्या बूट का साग, चने का साग उन्हें खाने का बहुत मन है। तो सासू माँ का कहना था कि कहीं से मिल जाए तो अच्छा था। तो हम लोग सोचे कि चलो चला जाए थोड़ा सालेटाड़ तरफ, उधर खेत में शायद उधर मिलेगा। इधर बेटी मेरी और आकांक्षा और हम तीनों जा रहे थे सालेटाड़। पर क्या ही बताऊँ, बड़ा ही कहावत है ना कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो वाला हाल हो गया। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है सालेटाड़ का, थोड़ा जंगल झाड़ पेड़ मेरे बैकग्राउंड में देखिए, बड़ा ही मज़ा आ रहा था कि चलो थोड़ा दूर पे तो है पर इसी बहाने घूमने का ही मौका मिल जाता है। ये मेरी बेटी ही जा रही थी तो उसे झाड़ियों में चलने में थोड़ा दिक्कत होती है, कभी इस तरह से गई नहीं है इस वजह से।
पर मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे उसे थोड़ा बहुत इस तरह के इन्वायरमेंट में भी घुमाना फिराना चाहिए, ताकि बच्चों को क्या है कि मेरे पापा बोलते थे ना कि हाँ, रोड पे चलने आना चाहिए। तो वही बात है कि थोड़ा फ्रेंडली हो जाए तो अच्छा रहेगा। और देखिए हम लोग खोज रहे थे चना, अब मिल रहा था सिर्फ खेत और टाड़, जैसा नाम है साले टाड़ वैसा ही मिल रहा था। देखिए टाड़ मिल गया कहीं भी, लेकिन हम लोग को चना नहीं मिला। और हम लोग थक हार करके देखिए हम लोग घर आने का सोच रहे थे, सोचे चलो इसी बहाने घूमना हो गया। और चारों तरफ इस बार सिर्फ गेहूं ही गेहूं था, क्योंकि इस बार बारिश अच्छी हुई ना, तो सारे लोगों ने मुझे लगता है सोचे होंगे कि चलो गेहूं हो जाए, क्योंकि चना के तो पानी की ज़रूरत पड़ता नहीं, वो तो कभी भी हो सकता है। और फाइनली हम लोग थक हाकर हताश होकर के, क्योंकि चना तो हम लोगों को मिला नहीं, चना का साग तो हम लोग घर आ रहे थे। इधर बेर का पेड़ था, कच्चा कच्चा बेर था, तो मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा जब बेर हो जाएगा तो हम लोग आएंगे। और ये हमारे गांव में ही सालेठाण के थोड़ा बगल में ही भाठा है जटेश्वर महतो का। और ये देखिए चिमनी, मैं बहुत अच्छे से भाठा को आपको दिखाती, आप लोगों ने भी देखा होगा, पर एक बार मैं दिखाती, लेकिन मेरा मोबाइल एट अ टाइम पे शूट करते हुए ही ऑफ़ हो गया, और मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि ये ऑफ़ हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाई भाटा का, पर थोड़ा ही बना पाई हूँ। अब मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही थी भैया, ये देखिए ना कितने। एंड आप सभी को थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मैं